हाय दोस्तों, तो दिन का समय हो गया है। आज काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग बना रही हूँ मैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा सा ठीक नहीं थी बट नाउ आई एम अ बिट फाइन। तो नीचे लेके जा रही हूँ सीधा आपको कि व्हाट्स हैपनिंग डाउनस्टेयर्स। आज ब्रंच बन रहा है। ब्रंच में बना रही है भाभी फ्राइड राइस। ये हमारे ऊपर है, आराम से फरमा रहे हैं आराम। ये है हमारे यूबू। क्या खा रहा है यूबू? लेस खा रहा है, टीवी देख रहा है। ये इसका फेवरेट ब्लॉग चैनल है। ठीक है। और किचन में बन रहा है फ्राइड राइस। राइस बचे थे तो भाभी ने सोचा ये बनाते हैं सो दैट हमारे राइस का भी यूज़ हो और टेस्टी टेस्टी फ्राइड राइस भी बने। बाद में खा लेंगे। तो ये बन गए हैं फ्राइड राइस। ये नहीं खाना अभी। हाय भाभी। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये वो बुई? हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं वो? हाँ, स्विमिंग करने। कितनी आगे करनी है आपको? बहुत सारी। ये वो कहाँ जा रहे हो? स्विमिंग पूल। हाँ, वाह, ये वो को तो स्विमिंग करनी आती है। ओके ओके पापा। हाँ, आप कर लो, चेंज कर लो। आप चेंज कर लो। मैं दूसरे वाले में जाती हूँ, आप चेंज कर लो। ठीक है, अभी आई, मैं अभी आई। ये भाभी और मैं हो गए हैं स्विमिंग के लिए एकदम तैयार। पूरे प्रोफेशनल एथलीट्स की तरह तैयार हो चुके हैं हम। स्विमर्स हो रहे हैं। स्विमिंग हमें आए ना आए बट एटलीस्ट फील तो पूरी आनी चाहिए। ये वो कहाँ है? अकेले क्यों चले गए आप? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अकेले बिना मम्मी के नहीं जाना है आपने। बूई और मम्मी के नहीं जाना है। सुनो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये लो, ये चाहिए आपको? चलो चलो, मेरे पास ना आना है। चलो 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 चलो। ओके। ताज़ा पानी भरा है? अच्छा, हाँ हाँ, फ्रेश लग रहा है एकदम। जाना ही। हाँ, कल 2-3 दिन से अकेले ही कर रही हूँ मैं तो। ये वो आपसे बात कर रहे, करे बात। अभी जाओ जाओ जाओ, पानी के अंदर जाओ। हाँ, बड़े वाला। भाभी भी स्विमर लग तो रहे हैं पूरे। भाभी दिखने में तो पूरे स्विमर लग रहे हो आप। दिखने में तो पूरे लग रहे हो, करने में पता लगेगा। हिमायत जी आगे। हाय हिमायत, कैसे हो आप? हाँ 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 हाँ, अच्छा। हाँ, बहुत क्यूट है। ये आ गया यूबू का फ्रेंड। यूबू का फ्रेंड। हैं? अब तो खुश हो गए। एक डुबकी मारो फिर पता नहीं लगेगा। अब तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स स्विमिंग करने आ गए। अरे वाह, अरे वाह। इधर देखो दोनों, इधर देखो, इधर देखो।
हाँ देखा कभी मेरा हाथ रे दीदी का है, दीदी का है। आपके केले की बनाऊं? ओके। आपको डर लग रहा है? सो दोस्तों डिनर विनर करने के बाद मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। अभी थोड़ा मेरे हेयर वेयर ख़राब, बिकॉज रोज़ स्विमिंग की वजह से ना हेयर ख़राब हो रहे हैं एंड रोज़ वॉश करना इज़ नॉट हेल्दी फॉर हेयर। एनीवे, सो देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड ऑन द डिम्पल वे चैनल। देयर वाज अ पॉडकास्ट दैट वी शॉट एंड वी पोस्टेड। इट वाज नॉट इंटेंशनल कि हमें उससे व्यू लेने हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके, बट द काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी दैट गॉट क्रिएटेड वाज नॉट इंटेंशनल एंड वी डिडंट एंजॉय इट, टू बी ऑनेस्ट। बट everything was done under taking in consideration the जो YouTube की गाइडलाइंस हैं, लॉ की गाइडलाइंस है, कुछ भी ब्रीच नहीं हुआ था। बट स्टिल वी वर गेटिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स कि आपको ये कर दो, इसको क्रॉप कर दो, अदरवाइज हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो काइंड ऑफ थ्रेट्स आने लगी थी हमें, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड टू फील अनसेफ एंड then I had to end up talking to a brother of mine जो पुलिस में, he is an officer in the police services, and उनसे बात हुई, लॉयर से बात हुई, लॉयर फ्रेंड से बात हुई। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट यू शुड नॉट रिस्पॉन्ड एंड इट विल टेक, अगर ज़्यादा फिर से मेल करते हैं तो फिर विल टेक एन एक्शन, नहीं तो मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ती, क्योंकि मेंटल हेरासमेंट और साइबर बुलिंग के अंडर ये आता है। बिकॉज दे वर लिटरली थ्रेटनिंग कि अगर आप इसको नहीं हटाओगे, और ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया था। इट वॉज नॉट माई ओपिनियन, इट वॉज द ओपिनियन ऑफ द गेस्ट एंड दैट टू इट वॉज ओपिनियन जो किसी के लिए इंटेंशनली हर्टफुल नहीं था। बट कल हो सकता है वो इंटरप्रेट उन्होंने उस तरह से किया, उसके लिए हमने ऑफिशियली अपोलोजाइज भी किया। बट दे वर लिटरली प्रेशराइजिंग अस कि वो डिलीट करो, विच वी फेल्ट दैट वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू दैट, बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग दैट हमारी ज़ुबान, दोनों की ज़ुबान से कोई डिसरिस्पेक्टफुल टर्म यूज़ नहीं की गई है। उन्होंने उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट कुछ और निकाला, तो फिर ऐसा कुछ रहा। तो उसकी वजह से आई एम नॉट वेरी थिक स्किन्ड कि मुझे फ़र्क ना पड़े, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मेरे साथ ऐसा कभी इतना जितना भी अभी तक काम किया है पब्लिक फोरम पे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बैकलैशेस मिली हैं। बट अभी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बाकी को ट्रोलिंग वोलिंग बहुत सारी होती रही, आई थिंक इसलिए शायद वो इम्यून हो जाते हैं। बट इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो इट वाज काइंड ऑफ अफेक्टिंग मी मेंटली। तो 2-3 दिन से उसकी वजह से परेशान रही मैं, बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर, बिकॉज नाउ आई नो दैट किस तरह से थ्रेट्स आपको आ सकते हैं, आपको किस तरह से मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना है, झुकना नहीं
नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने कोई भी चीज़ लॉ को ब्रीच नहीं किया है, कोई भी पॉलिसी को ब्रीच नहीं किया है, किसी के लिए हेटफुल आपने इंटेंशनल हेटफुल कमेंट या किसी को भी डेरोगेटरी कमेंट नहीं किया गया है, तो यू डोंट नीड टू सबमिट योरसेल्फ अंडर दोज थ्रेट्स दैट आर बीइंग एम्ड एट यू, क्योंकि आपको डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गलत नहीं हो। एंड आई मेड श्योर एंड माई टीम मेड श्योर दैट वी गो थ्रू ऑल द क्राइटेरियाज एंड टू चेक अगेन एंड अगेन दैट इज़ देयर समथिंग दैट हैज़ बिन सेड। तो बोला कुछ भी नहीं गया है, बट ये हो गया था कि एक पक्ष की आई थिंक तारीफ़ ज़्यादा की गई, जिसकी वजह से एक दूसरा पक्ष उससे ऑफेंड हो गया। ठीक है, ऑफेंड हुआ, उसके लिए हमने सॉरी बोला, बट लिटरली ट्राइंग टू थ्रेटन अस कि आप वो एक डिलीट कर दो, that was too much for us and we didn't want to submit to that. For that we had to take the help of police and lawyers and हाँ, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हमने नहीं की until unless हमें continuously वो threats आते, पर अभी बंद हो गया वो। I had to kind of go to the comment section और ऑफ करने पड़े, क्योंकि जिस तरह के abuses वहाँ पे आ रहे हैं, that is something I think we don't deserve that and we'll open that, but kind of it was a lesson for us as a team and it will only make us stronger in future. And more I would want to say that I'll be more mindful that what I speak from my mouth, वैसे I do make sure that I don't speak anything that has a tendency to hurt anyone's sentiment, be it any religion, caste, creed or anything, वो मैं ध्यान रखती हूँ, but the other person who जो भी वो कहते हैं, that is not my responsibility. and जहाँ तक हमने एनालाइज़ किया, उनके मुंह से भी ऐसी कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं गई थी, बट ठीक है, इट्स अ पब्लिक फोरम में people have the right to feel hurt if they felt, but it should be done in a respectful manner. You don't have the right to threaten us in a way that we have not done anything wrong कि हमें उसके लिए सबमिट नहीं होना है. So yeah, that was all for today everyone. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। नेगेटिव पीआर करने का हमें कोई शौक नहीं था, पर हमें झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। जहां हमने गलत नहीं किया, हमने अपोलोजाइज़ किया, हमने सब चीज़ें की जो हमसे बनती थी। हम ईगो से हमने ऑपरेट नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, बहुत मैच्योरली प्रोफेशनली हैंडल करने की कोशिश की। अफेक्ट कहीं ना कहीं मेंटली हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था, बट ठीक है, इट वॉज माई एक्सपीरियंस एंड एवरी एक्सपीरियंस हैज़ इट्स वे टू टीच यू in a better way. So I think I will become more aware about my rights and the laws that favor me, and कि मुझे किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी आके मुझे थ्रेटन करे तो मुझे अवेयर होना चाहिए कि मेरे एज एन इंडिविजुअल क्या राइट्स हैं, एज अ क्रिएटर, एज अ चैनल होल्डर एंड एज अ टीम मेंबर ऑफ डिजिटल एज. We have to be mindful, we have to be aware of what our rights are, and we'll also make sure that we don't do anything that hurts the sentiment of anyone in this world, in this community, especially my community. No, never, I will never do that. I will always try to keep my culture and my background out the एक टॉप मोस्ट उस पर रखूँगी, मैं हमेशा रखूँगी. और टू बी ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट एवरी कल्चर. मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अपने कल्चर से मुझे प्यार है, बट एट द सेम टाइम आई रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.